केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सांसद बनने के बाद अब मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के कई बड़े कद्दावर नेता अपनी सक्रियता बढ़ाने लगे हैं ताकि खाली हुई राज्यसभा की सीट पर उनकी दावेदारी पक्की हो सके। राज्यसभा की सीट पाने के लिए मध्य प्रदेश के कई दिग्गज भाजपा नेता दौड़ में हैं, लेकिन खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल के खाते में रही यह राज्यसभा सीट क्या इस बार भी अंचल के ही किसी नेता को दी जाएगी? सवाल ये भी है कि आखिरकार वह नेता कौन होगा जिसके सिर पर राज्यसभा की सीट का ताज सजने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब इस खाली हुई राज्यसभा सीट पर मध्य प्रदेश के तमाम सारे भाजपा नेताओं की नजर गड़ी है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल के नेता भी इस ताक में बैठे हैं कि कहीं राज्यसभा की यह सीट उनके हाथ से खिसक न जाए। ऐसे में अंचल के कई बड़े चेहरे दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल तक बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। ग्वालियर चंबल अंचल से कई संभावित नेताओं के नाम हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। आइए जानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल के ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। राज्यसभा के लिए अंचल का सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र के सह प्रभारी और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का है। लोकसभा चुनाव में ग्वालियर से टिकट मिलने की उन्हें काफी उम्मीद थी, लेकिन अब राज्यसभा पर उम्मीद बाकी है। अंचल से दूसरा बड़ा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद से वह लगातार राजनीतिक पुनर्वास का प्रयास कर रही हैं। तीसरा बड़ा नाम ग्वालियर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का है, क्योंकि सांसद रहते हुए उनका टिकट इस बार पार्टी ने किसी और को दे दिया था। ऐसे में वे भी दौड़ में शामिल हैं। राज्यसभा के लिए चौथे नाम के रूप में भाजपा से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य का है। 2023 की विधानसभा चुनाव में हार के बाद से वो लगातार फ्रंट लाइन में आने का जुगाड़ बना रहे हैं। पांचवा और आखिरी नाम गुना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद केपी यादव का है, जिनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने चुनाव लड़ाया था। ऐसी संभावना है कि नाराजगी के बाद भी उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं के आश्वासन पर गुना सीट पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया है। सबसे खास बात यह है कि राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी हर वर्ग के नेताओं पर चिंतन और मंथन करने में जुटी है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मध्य प्रदेश से ओबीसी, एससी, एसटी चेहरों को मंत्री पद से नवाजा गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकार संभावना जता रहे हैं कि इस बार बीजेपी राज्यसभा के लिए किसी जनरल कैटेगरी के नेता का नाम आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में सामान्य वर्ग के किसी नेता की लॉटरी लग सकती है। देखिए, जैसा कि ये सरकार जो बनी है 2024 में नरेंद्र मोदी की, तो अधिकतर इसमें जो मौका मिला है ओबीसी, एससी, एसटी को मिला है और कहीं ना कहीं सामान्य जो ये अपना लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भी इस बार चूँकि संगठन में बड़ा व्यापक रूप से इस पर विचार चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई सामान्य व्यक्ति को मौका मिल सकता है। इस बार लॉटरी लग सकती है। बिल्कुल लॉटरी लग सकती है। राज्यसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी किस नेता का नाम तय करेगी, इसको लेकर पार्टी आम सहमति बनाएगी और खास तौर पर मध्य प्रदेश से ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं के नाम का चयन किया जाएगा जो लंबे समय से पार्टी के कार्यों में अनुभवशाली हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब किसी भी पद पर या सीट पर चयन होता है तो पार्टी में एक आम सहमति होती है और बड़े व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश में जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक लंबे समय तक अनुभव रहा, क्योंकि राज्यसभा एक उच्च सदन है और उच्च सदन में एक धीर गंभीर और अनुभवशाली नेता को वहाँ भेजा जाता है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, क्योंकि ये राज्यसभा की सीट श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास थी, वो लोकसभा में पहुंच गए, तो उनके इस्तीफे के बाद इस अंचल को मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से इस अंचल में ग्वालियर चंबल संभाग में जो प्रमुख रूप से नाम हैं उनमें आदरणीय विवेक शेजवलकर जी हैं, आदरणीय केपी यादव जी हैं, आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी हैं, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं, आदरणीय लाल सिंह आर्य जी हैं, और जिस सभी वर्गों से इसमें सामान्य भी हैं, ओबीसी भी हैं और एससी भी हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि पार्टी निश्चित रूप से ये सीट ग्वालियर चंबल संभाग के किसी नेता को मिलेगी और इनमें से जो एक लंबी लाइन है, इनके अलावा भी और भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में जो नाम मुझे लग रहे हैं कि ये नाम है, इनके अलावा भी और भी नाम हो सकते हैं और पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करेगी। हालांकि राज्यसभा की दौड़ के इस पूरे मामले में कांग्रेस भी अपनी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी पर अपना पॉलिटिकल स्टंट खेलते हुए केपी यादव की पैरवी करते हुए दिखाई दे रही है।
देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये निजी विषय है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, और यदि ग्वालियर चंबल अंचल संभाग की राजनीति देखेंगे तो केपी यादव, चूँकि मुझे लगता है कि जिस लोकसभा उन्होंने रिक्त की है और जो बलिदान दिया उन्होंने, उसमें नैसर्गिक अधिकार तो उनका होना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि केपी यादव को ये सीट मिल पाएगी। और दूसरा, नरोत्तम मिश्र या अन्य जो लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जिन जो सब्स्टिट्यूट के रूप में टीम से बाहर हैं, और जो अंडरस्टैंडिंग के मामले में बदअव्वल माने जाते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सिरफुटअव्वल होगा। निश्चित रूप से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक अनार और 100 बीमार हैं। अभी तो आपने अंचल की बात की, प्रदेश से हो सकता है कि और भी लोगों के नाम आए। क्या लगता है, टेंशन अभी है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि निजी विषय है भारतीय जनता पार्टी का, वो किसको भेजना चाहते हैं, किसको वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और बेहतर हुआ है कि यदि बेहतर व्यक्ति जाएगा तो मध्य प्रदेश की भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होगी और यहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा। अब देखना होगा कि राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने किस नेता को मौका देती है। राज्यसभा के लिए कई नेताओं के बीच जमकर रस्साकसी हो रही है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता अपने राजनीतिक पुनर्वास की आस में राज्यसभा की सीट पाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर मंथन का दौर जारी है और कई नामों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द बीजेपी कास्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के लिए अपना नेता चुनेगी। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।